गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 5 में एडजेक्टिव फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो पहले मैं आपको बताती हूँ जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, पर किसी भी नाउन की एक वर्ड में विशेषता बताता है। किसमें? एक वर्ड में, ठीक है। और जो फ्रेजेस होता है उसमें एक से अधिक शब्द होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा शब्द जो भी होंगे और किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाएगा। अगर कोई एक से ज्यादा शब्द हैं और वो नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाएगा। समझ आया आपको? और फ्रेजेस क्या होता है? एक से अधिक शब्द तो जो भी होते हैं वो फ्रेजेस होते हैं, पर जिनका कोई सेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। समझ आया? जिनसे आपको ये ना पता चले कि सेंटेंस कंप्लीट। तो बच्चों, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं। शब्दों का समूह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। और जिसकी कोई सेंस ना निकल रहा हो, मतलब जिसका कोई कंप्लीट थॉट ना हो, ठीक है, तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। बट बेटा क्या होता है कि जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आया? तो एडजेक्टिव में हम किसी भी एक वर्ड को लिखेंगे और वो हमारी नाउन की विशेषता बताएगा, पर फ्रेज में क्या होता है? एक से ज्यादा शब्द लिखेंगे हम, ओके। एक से ज्यादा शब्दों का समूह होगा तो वो फ्रेज कहलाएगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा शब्दों का समूह नाउन की विशेषता को बता रहा होगा, ठीक है। एक से ज्यादा शब्दों का समूह है और किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A phrase is a group of words that form a part of a sentence, like on the whole, under the table। तो क्या हुआ बच्चों? A phrases is a group of words, मतलब जो phrases होता है वो शब्दों का समूह होता है। That's form a part of a sentence, जो क्या होता है? जो पूरे वाक्य में से, जो हमारा वाक्य है उसमें से किसी भी हिस्से को ले लिया है हमने, मतलब जो सेंटेंस है उसमें से किसी भी हिस्से को ले लिया। जैसे कि ऑन द होल या फिर अंडर द टेबल, हमने ये अपने सेंटेंस में से एक हिस्सा ले लिया, पर आप देख सकते हैं इसमें एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं। एक से ज्यादा शब्द है ना, तो ये फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक से ज्यादा शब्द हैं, 1 2 3, 3 शब्द हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये क्या है? फ्रेज है। समझ आया? दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस ऑन देयर ओन, मतलब ये अपने आप में पूरे नहीं होते, ये अपने आप में पूरे वाक्य नहीं होते हैं। फ्रेज कभी भी वाक्य नहीं होते हैं। एक 2 या 3 शब्दों का समूह, 2 से ज्यादा शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, पर वो वाक्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक वाक्य को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, ये तो आप जानते ही हो। अगर हमें कोई वाक्य बनाना है तो उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, पर फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। जो भी फ्रेज होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम फ्रेज बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। समझ आया आपको? और सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। एन एडजेक्टिवल फ्रेसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या होता है? जो फ्रेज है वो शब्दों का समूह है, पर वो काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम करता है। समझ में आया? जैसे एडजेक्टिव काम करता है वैसे ही ये काम करता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। समझ आया? वो काम बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ में आया? An adjectival phrase is a group of words that does the work of an adjective, मतलब एक विशेषण वाक्यांश शब्दों का ऐसा समूह होता है जो विशेषण का काम करता है। ठीक? They as usually follow the noun, ये किसको फॉलो कर रहा है? ये नाउन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी नाउन की विशेषता ही बता रहा है। समझ आया आपको? जो फ्रेज में बस इतना अंतर होता है कि उसमें एक से अधिक शब्द होते हैं और उसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता।
समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? उसमें कोई सी भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा और कोई भी वर्ब नहीं होगी। कोई भी एक हम अपने पूरे सेंटेंस में से किसी के भी एक टुकड़ा ले लें, जैसे ये ले लिया हमने, अंडर द टेबल ले लिया, तो ये क्या हो गई? फ्रेज हो गई। समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है द क्लॉक ऑन द वॉल इज एन एंटिक। मतलब द क्लॉक, अब आप समझिए सेंटेंस को। द क्लॉक ऑन द वॉल इज एन एंटिक, मतलब वो घड़ी जो किस पर लगी है? दीवार पर लगी है। हम कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? जो दीवार पर लगी है। तो बच्चों आप देखिए, जो ऑन द वॉल है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए मुझे। क्लॉक की विशेषता बता रहा है कि कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं हम? वो घड़ी की बात कर रहे हैं जो दीवार पर लगी है। इज एन एंटिक, वो कैसी है? एंटिक है। समझ में आया? वो घड़ी जो दीवार पर लगी है, घड़ी जो दीवार पर लगी है वो कैसी है? एंटिक है। समझ आया आपको? चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए। द डक इन द पॉन्ड इज स्विमिंग, मतलब वो डक जो तालाब में है, तालाब में जो डक है वो तैर रही है। हम कौन सी डक की बात कर रहे हैं? जो तालाब में है। तो यहाँ पर इन द पॉन्ड किसकी विशेषता बता रहा है? डक की विशेषता बता रहा है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है ना। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से ज्यादा शब्द है ना बच्चों, और नाउन की विशेषता बता रहे हैं, है ना। एक से ज्यादा शब्द हैं और किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज हो गया। समझ आया? चलिए थर्ड देखिए। द चेयर इन द कॉर्नर इज वेरी कंफर्टेबल। अब क्या कह रहे हैं? वो चेयर जो कॉर्नर में है, वो चेयर जो कॉर्नर में है, सबसे कॉर्नर में वही वाली चेयर कैसी है? बहुत आरामदायक है। केवल एक ही चेयर की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी वाली चेयर की? जो कॉर्नर में है वही आरामदायक है। कोने में जो चेयर है वही आरामदायक है। तो यहाँ पर जो इन द कॉर्नर है वो किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? चेयर की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? ये फ्रेज है। समझ आया आपको? और किसकी विशेषता बता रहा है? चेयर की। तो कौन सा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जब कोई शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पर यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ आया आपको? चलिए तो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड ऑन द बाइसिकल इज माई कजिन। द चाइल्ड ऑन द बाइसिकल इज माई कजिन, मतलब वो बच्चा जो साइकिल पर है। कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? जो साइकिल पर है। इज माई कजिन, मेरा चचेरा भाई है। वो बच्चा जो साइकिल पर है मेरा क्या है? चचेरा भाई है। समझ में आया आपको? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। दे इज यूजली फॉलो द नाउन। तो आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है बच्चों कि एक विशेषण फ्रेज मतलब एक विशेषण वाक्यांश ऐसा ग्रुप है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की जैसे काम करता है। दे एज यूजली फॉलो द नाउन, ये नाउन को भी फॉलो करता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। मतलब यह बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। पर जैसे मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द आ रहा है ब्यूटीफुल, लड़की कैसी है? सुंदर है। पर मैंने बोला अब मैंने एक और शब्द बोला आ शाई ब्यूटीफुल गर्ल, आ शाई ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो शाई ब्यूटीफुल दोनों शब्द मिल गए ना, दो एडजेक्टिव हो गए, दो एडजेक्टिव मिलकर अब एक लड़की की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गई बच्चों? फ्रेज हो गई। तो ये क्या हो गई बच्चों? फ्रेज हो गई। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखकर भी दिखाती हूँ आपको। ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें ये है, सिर्फ ये हो गया एडजेक्टिव। आपको समझ आया इतना? चलिए अब एक और सेंटेंस देती हूं मैं। शाई ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो अब इसमें साई ब्यूटीफुल, यहाँ पर एक शब्द है, एक शब्द गर्ल की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। पर यहाँ पर गर्ल की विशेषता बताने के लिए हमने कितने शब्दों का यूज किया है? दो, एक से ज्यादा शब्दों का यूज किया है। तो ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये? एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ आया आपको? समझ आया? जब
गर्ल की विशेषता एक शब्द ने बताई तो वो एडजेक्टिव था, पर जब इसी लड़की की विशेषता 2 शब्दों ने बताई, एक से ज्यादा शब्दों ने बताई, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आपको समझ आया? चलिए अब हम एडजेक्टिव फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? अ वीक ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो जो मैन है वो कैसा है? अ वीक ओल्ड मैन, मतलब कमजोर बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पर आदमी कैसा है? कमजोर है और बूढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से ज्यादा शब्द है ना, एक से ज्यादा शब्द। ठीक है, आदमी की विशेषता बता रहे हैं कि आदमी कैसा है? कमजोर है और बूढ़ा है। अगर यहाँ पर होता सिर्फ ओल्ड मैन तो ओल्ड एडजेक्टिव हो जाता, पर यहाँ पर क्या है? एक कमजोर बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पर जो ये वीक ओल्ड है ये क्या है? फ्रेज है। क्या है बच्चों? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ आया आपको? फ्रेज क्या हुआ? वीक ओल्ड मैन। ये क्या हो गया? ये दोनों शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, मैन क्या है? आपकी नाउन है, और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव? वीक एंड ओल्ड। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेजेस हो गए। समझ आया आपको? तो बच्चों जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होता है वो या तो शब्द सेंटेंस के आगे आता है, या फिर सेंटेंस के बीच में आता है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आता है। समझ आया? 3 जगह पर आ सकता है फ्रेज। कैसे कैसे कहाँ पर आ सकता है? या तो आगे आ सकता है, या फिर बीच में आ सकता है, या फिर लास्ट में आ सकता है। चलिए, तो पहले सेंटेंस में आपने क्या देखा कि जो एडजेक्टिव फ्रेज थी वो कहाँ आई? आगे आई। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई बॉट माई फेवरेट जैकेट। आई बॉट माई फेवरेट जैकेट। मैंने मतलब अपनी फेवरेट जैकेट खरीदी, मैंने अपनी पसंदीदा जैकेट खरीदी। तो बच्चों आप देख सकते हैं माई, तो आप जानते ही हैं माई और फेवरेट दोनों ही एडजेक्टिव हैं, पर अगर एक एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा होता तो वो सिर्फ एडजेक्टिव हो जाता, पर एक से ज्यादा शब्द एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हैं ना। केवल जैकेट की विशेषता बताने के लिए हमने 2 शब्दों का यूज किया है। तो ये बच्चों क्या हो गया? दोनों मिलकर बताइए मुझे क्या हो गए? बताइए जल्दी। एडजेक्टिव फ्रेज हो गए। और एक किसकी विशेषता बता रहे हैं? इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं। कौन सी नाउन? जैकेट की विशेषता बता रहे हैं, माई फेवरेट। ओके, तो ये क्या हो? ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ आया आपको? क्या हो गया? आई बॉट माई फेवरेट जैकेट। मैंने मेरी पसंदीदा जैकेट खरीदी, मैंने अपनी पसंदीदा जैकेट खरीदी। तो यहाँ पर अपना और फेवरेट दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? बताइए मुझे। नाउन की विशेषता बता रहे हैं। नाउन को क्वालिफाइड कर रहे हैं ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब इन्होंने नाउन को मॉडिफाई किया पर एक से ज्यादा शब्द थे तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेजेस बन गया। समझ आया? चलिए थर्ड देखते हैं। रेहाना इज अ ब्यूटीफुल टॉल लेडी। रेहाना कैसी लड़की है? रेहाना एक सुंदर लंबी महिला है। रेहाना एक सुंदर लंबी महिला है। तो बच्चों इसमें ब्यूटीफुल और टॉल 2 एडजेक्टिव आ रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं लेडी की विशेषता बताने के लिए, लेडी को मॉडिफाई करने के लिए, है ना। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? ये नाउन की विशेषता बता रहा है। समझ आया? जब कोई भी फ्रेज नाउन की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। समझ आया आपको? जब कोई भी फ्रेज नाउन की विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। वैसे ब्यूटीफुल टॉल एक फ्रेज है, पर वो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दैट गर्ल इन पिंक टी शर्ट। ठीक है, कौन सी लड़की? जो पिंक टी शर्ट में है। वो लड़की जो पिंक टी शर्ट में है। ठीक है, वॉन द रेस। रेस जीत गई। कौन सी लड़की? जो पिंक टी शर्ट में है। तो इस लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? ये तीनों शब्द बता रहे हैं। कौन सी लड़की है? जो पिंक टी शर्ट में है। तो ये क्या है बच्चों? ये आप जानते हो फ्रेज है। ठीक है, पर ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इन पिंक टी शर्ट मतलब ये एक फ्रेज हो गया, पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है। कौन सी लड़की? जो पिंक टी शर्ट में है। वो रेस जीत गई है ना। तो कौन सी लड़की जीती है रेस? जो कि पिंक टी शर्ट में है।
तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ आया आपको, गर्ल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आपको समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। द बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड। द बॉय इन द शॉप मतलब वह लड़का जो दुकान में है, दुकान में जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। तो लड़का कौन सा है, जो दुकान के अंदर है, जो दुकान में बैठा है, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कौन सा लड़का, वो लड़का जो दुकान में है। तो ये जो इन द शॉप है वो किसकी विशेषता बता रहा है, बताओ मुझे, बॉय की विशेषता बता रहा है। वैसे तो आप जानते हो ये फ्रेज है, पर ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि इसने किसकी विशेषता बताई, बताओ मुझे, नाउन की विशेषता बताई। आपको समझ आया, किसकी विशेषता बताई बच्चों, नाउन की विशेषता बताई। हाँ, किसकी बताई बच्चों, बताइए मुझे, नाउन की विशेषता बताई, इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मतलब वह लड़का जो दुकान में है वो क्या है, वो मेरा दोस्त है। समझ आया आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द क्वीन लॉस्ट हर क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। मतलब जो क्राउन है वो कैसा है, पहले तो मुझे ये बताइए, गोल्ड का बना हुआ है। तो यहाँ पर मेड ऑफ गोल्ड क्या है बच्चों, फ्रेज है। ओके, इतना आपको पता चला। पर देखो बच्चों, रानी ने अपना क्राउन खो दिया है। कौन सा क्राउन खो दिया है, जो सोने का बना हुआ है। तो क्राउन कौन सा वाला खोया है उसने, जो कैसा बना हुआ है, जो किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। तो रानी लॉस्ट हर क्राउन, ठीक है, रानी ने अपना क्राउन खो दिया। कौन सा क्राउन खो दिया, जो सोने का बना हुआ है। तो क्राउन किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, बताओ मुझे, नाउन, कौन सी नाउन की, क्राउन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन कौन सी, क्राउन की विशेषता बता रहा है कि क्राउन कैसा था, बताओ मुझे, गोल्ड का बना हुआ था। समझ आया आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो द बॉय विद द ब्लू आईज मतलब वह लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं, नीली आंखों वाला लड़का गेव मी अ पॉकेट मतलब उसने मुझे एक पैकेट दिया। क्या दिया, पैकेट दिया। तो नीली आंखों वाले लड़के ने मुझे एक पैकेट दिया। तो अब आप बताइए लड़का कौन सा लड़का है जिसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं। तो इसमें जो विद द ब्लू आइज है वो एक फ्रेज हो गया, विथ द ब्लू आइज, पूरा ये क्या है, एक फ्रेज है। पर ये बताइए किसकी विशेषता बता रहा है मुझे, किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को कर रहा है ना। बॉय क्या है, एक नाउन है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया बताइए मुझे, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वैसे ये फ्रेज था बट इसने नाउन को मॉडिफाई किया तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। तो फ्रेज तो था ही ये, पर इसने नाउन की विशेषता बताई तो ये एडजेक्टिव के साथ हो गया। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। समझ आया आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हर बिहेवियर वॉज हाईली रूड। हर बिहेवियर वॉज हाईली रूड मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाईली रूड, दो वर्ड हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमारी फ्रेज हो गई है। पर ये किसके बारे में बात कर रही है, उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रही है। तो उसका बिहेवियर जो है, बिहेवियर क्या है, नाउन है। तो हाईली रूड क्या है, हाईली रूड उसका बिहेवियर। तो ये क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ आया आपको बच्चों, आपको एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आया, आपको एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आया। तो आपको होमवर्क में एडजेक्टिव फ्रेज के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या करना है, आपको 5 एडजेक्टिव फ्रेज के एग्जाम्पल लिखने हैं। समझ आया। चलिए गुड बाय।